हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने अरुणोदय क्लासेस परिवार में आप सभी का। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर प्रतिशतता, जिसमें हमने आपको पहली क्लास में बेसिक चीज़ें समझाई थी बेटा परसेंटेज की। दूसरी क्लास में हमने लगभग 3 से 4 लेवल बेटा कंप्लीट किए हैं परसेंटेज के सवालों के। ठीक है, आज हम आपके सामने थर्ड क्लास लेकर आए जो है प्रतिशतता का भाग 2। प्रतिशतता का भाग 2 बेटा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रतिशतता। ठीक है, आज हम टाइप नंबर 5 से पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं वो हमारे अरुणोदय क्लासेस चैनल पर जाएं और पिछली उन 2 वीडियो को देख लें। उन्हें देखने से क्या लाभ होने वाला है, आपको यह लाभ होगा कि हम किस कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, किन कंसेप्ट से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और आपकी स्क्रीन पर ला रहे हैं बेटा पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 5 का। तो ये रहा बच्चों टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है बच्चों। तो दिया है बेटा, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। शेष का, देखो मेन बात क्या है बच्चों, इसको समझना, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का बच्चों 40% परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, इसके बाद शेष का 50% बचा लेता है। क्या करता है बच्चों? 50% बचा लेता है और उसकी जो मासिक आय है बच्चों, उसकी मासिक आय बेटा 18,400 रुपए। तो प्रति माह वह कितनी बचत करता है। बेसिकली हमें क्या बतानी है बच्चों? बचत बतानी है। तो हम मान लेते हैं बच्चों, क्या परसेंटेज के बेसिस पर हमने माना कि उसकी जो मासिक आय है बच्चों वो कितनी है? 100 रुपए। उस 100 में से 30% यानी 30 रुपए किस पर खर्च कर दिए बच्चों? भोजन पर खर्च कर दिए। किस पर खर्च कर दिए? भोजन पर। जब 100 में से 30 रुपए बेटा भोजन पर खर्च करे तो उसके पास तो बच्चों 70 रुपए बचे ना। आपके पास 100 रुपए का नोट था, 30 रुपए आपने मार्केट में उड़ा दिए, तो आपकी जेब में तो बेटा 70 ही बचे ना। बिल्कुल सही है सर। आगे बढ़ते हैं, शेष का 40%, शेष जो आपकी जेब में पैसा बचा शेष का, उसका 40% यानी कि 70 का 40% कितना होता है बच्चों? 28। कितना होता है? 28। कैसे करोगे भाई? आपको सबको पता है, 70 का 40% निकालोगे बच्चों, 70 का 40% निकाल दो तो कितना आ गया भाई? 7 चौक 28। कितने रुपए हो गए? 28 रुपए और खर्च कर दिए। तो बच कितने गए बच्चों? यहां से देखेंगे बेटा बचे कितने। तो आपके पास बचे बच्चों 42 रुपए। 28 को 70 से घटा दोगे, 42 बचे। अब क्या कह रहा है आगे कि इसके बाद शेष का 50% और जो बचा है आपके पास में धन यानी कि 42 रुपए, उसका भी 50%। 50% का फ्रैक्शन आप जानते हो, आधा। भाई 100 का आधा 50 है ना, तो आधा आधा यानी 21 रुपए आपने बचा खर्च कर दिए। 21 रुपए क्या कर दिए बच्चों? आपने खर्च कर दिए और 21 रुपए लिए बेटा आपने बचा। 21 रुपए क्या कर लिए? बचा लिए। अब क्वेश्चन भी तो यही पूछ रहा है बचत क्या है, तो 21 रुपए आपने बचाए, लेकिन रियल में कितनी है उसे देखने के लिए क्या करेंगे बच्चों? मासिक आय कितनी दी है? 18,400 रुपए। हमने माना क्या है बच्चों? इसे हमने माना है 100 रुपए। तो अब 100 रुपए से आप ये देख लो कि 18,400 कैसे मिला। तो ये मिला बच्चों 184 से गुणा करके, क्योंकि आप देखोगे 100 से तो 100 खत्म हो जाएगा। तो ये 184 क्या मान मिल गया बच्चों? 1% का मान मिल गया आपको, परसेंट का मान, क्योंकि हम 100% से चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखो हमें बचत कितनी है हमारे पास? बचत ये रही सर। बोले बचत क्या है? 21% बचत है। 1% का मान कितना है बच्चों? 184। कितना है? 184। अगर आप गुणा नहीं करना चाहते तो दिमाग दौड़ाओ, यूनिट डिजिट का काम कर लो। 1 से 4 की गुणा करो, क्या आएगा बेटा? 4। यहां देखो बेटा 1 4 कहां है? 4 बेटा एक ही ऑप्शन में है। ये बहुत अच्छी बात होगी फिर आपके लिए, पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी आंसर हो जाएगा। 3864 रुपए आपका आंसर हो गया। फिर भी गुणा करना चाहते हो तो माय डियर 184 की गुणा कर लो 21 से। आसानी है गुणा, टाइम थोड़ी ना लगेगा भाई। 184 की जब 1 से गुणा करोगे 184 आ जाएगा। 2 की गुणा करो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 1 2 1 3, तो ये हो गया बेटा 4 8 16, 7 और 1 8 और ये हो गया 3, 3864 रुपए। वही आ गया बेटा आंसर आपका। 3864 क्या गुणा करने की जरूरत पड़ेगी? बस क्या फोकस करो बेटा? इकाई के मान की गुणा इकाई के मान से कर दो, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यह सवाल समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटो? इसी का दूसरा सवाल लिया है मैंने, जिससे कि और अच्छा आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट। ठीक है, ये कह रहा है बच्चा, नीलम अपनी आय का कुल 20% मकान के किराए पर खर्च करती है और शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती हो तो उसकी आय कितनी है?
ठीक है, उसकी आय कितनी है। तो क्या मानोगे बेटा आय, पहले सवाल में माना था हमने, क्या मानेंगे 100 रुपए मानेंगे, यानी 100% मानेंगे, आय उसकी 100% होगी। सर कितना करा, 20 रुपए खर्च कर दिए उसने बेटा मकान के किराए पर। किराए पर कितने दे दिए बच्चों, 20 रुपए दे दिए बच्चों बस किराए पर। तो उसके पास बचे कितने, अब उसके पास रह गए सर 80 रुपए। ठीक है, उस शेष का 70% खर्च करा, 80 का 70% सब जानते हैं, 7 अट्ठे 56 रुपए। 56 रुपए कहां खर्च करे बच्चों उसने, घरेलू मदों पर खर्च करे, घरेलू मदों पर खर्च करे, है ना। तो जब 56 रुपए यहां खर्च कर दिए बच्चों, तो उसके पास बचा कितना, उसके पास बचा बच्चों 24 रुपए। कितने रुपए बचे, 24 रुपए बचे। अब यदि वह 3600 रुपए बचाती है तो ये 2400 क्या आई है बेटा, बचत आई है बच्चों, बचत। और सवाल में बचत कितनी दे रखी है बच्चों, सवाल में बचत दे रखी है 3600 रुपए। अगर 24 का मान 3600 है बच्चों, तो एक का मान क्या हुआ निकालो, 12 दूनी 24 और 12 ती 36, ऐसे कर लो 300। तो यहां से एक का मान कितना आ गया बच्चों, एक का मान आ गया 150 रुपए। कितना आ गया बच्चों, 150 रुपए। और ये 100 क्या था भाई, परसेंटेज चल रहे हैं अभी हम, बस परसेंटेज पे घूम रहे हैं। तो 1% का मान 150 है, तो 100% का मान कर दो बड़ा गुना। किससे करोगे, 150 से गुना करोगे। बोले सर लो जी आ गया आपका आंसर। क्या आ गया बच्चों, आपका आंसर कितना आ गया, 15,000। उसकी जो मासिक आय है बच्चा वो कितनी है, 15,000 रुपए, 15,000। ठीक। अच्छा बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वो ये पूछ ले कि नीलम ने किराए पे कितने रुपए दिए, कितने रुपए दिए किराए पर, जो मकान का किराया दिया था बच्चों, उस मकान के किराए पर नीलम ने कितने दिए। बोले सर 20% दिया था। कितना दिया था, 20%। और 1% का मान सर 150 रुपए है, तो 150 से सर गुणा कर दो बस। कितना आ जाएगा बच्चों, 15 दूनी 30, 3,000 रुपए आ गए बच्चों। किराया कितना आ गया, 3,000 रुपए। अच्छा अगर क्वेश्चन ये कर ले कि ये बताओ नीलम ने घर की खर्चों पर कितना खर्च करा, घरेलू मदों पर कितना खर्च करा। बोले सर 56%। कितना खर्च है, खर्च जो है घरेलू पर कितना है बेटा, 56%। और गुणा किससे कर दो बच्चों, 150 से, क्योंकि बेटा हमें मिल गया 1% का मान, और 1% का मान मिला तो सवाल कुछ भी बोले बेटा कर जाओगे, बिल्कुल कर जाओगे। कर दो गुणा, 15 छक्का 90, जीरो ये लगा रहेगा, 9 बचे, 15 पंजे 75 और 9 होते हैं बेटो कितना, 84। तो ये आ गया आपका आंसर। ये किसका आ गया बेटा, खर्च पर आ गया, घरेलू खर्च पर। ठीक है, समझ आ गई बात, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप इसको दूसरा तरीका भी बता देता हूं। ये तो बेटा प्रतिशत से चल रहे थे, परसेंटेज बेसिस पे। हम और क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में वो भी देख लेते हैं। चलो चलो वो भी देख लेते हैं ना बच्चों, उस बात को भी समझ लेते हैं क्या कर सकते हैं और क्या अप्रोच की जा सकती है बेटा इस क्वेश्चन पे, है ना। तो देखते हैं बेटा क्या करके करा जा सकता है। तो आप क्या करोगे बेटा, फिर तरीका बचता बस एक ही। क्या तरीका बचता है, एक ही तरीका बचता है, वो है बेटा मानने का। क्या करोगे, मान लोगे, मान क्या मानोगे, माना की आय, माना की आय X रुपए है, माना की नीलम की आय X रुपए है, और 20% खर्चा कर दिया, तो 100 में से 20 चला गया बच्चों, 80 बच गया। कितना बच गया, 80 बच गया, 80। तो 80 बटे क्या लिख दोगे बच्चों, 100 लिखोगे। फिर बचे हुए का क्या करा, जो शेष बचा उसका 70%, उसका भी 70%। जब आप 70% कम कर दोगे तो कितना बचेगा बच्चों, 30 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा, 30% बचेगा, तो 30 बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ बचा नहीं। अब कर लो बचत, जो बची वो बचत किसके बराबर दे रखी है बेटा, इसके बराबर बचत दे रखी 3600। तो बराबर क्या रख दोगे, 3600 रख दोगे। सोल्व करो, देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो समाप्त कर दो, है ना बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कर दो। बचा क्या, 8 तिया 24x, क्या आया बच्चों, 24x। और बटे कितना बच्चों, 100, और बराबर कितना बच्चों, 3600। 3600 यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, इसके नीचे 1 मान लो, ये मत मानो, फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों 24x। ये है x का तरीका बच्चों मानने का, लेकिन हमें इससे नहीं करना, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं बच्चों कि अगर ध्यान नहीं रहा वो बात तो हम बेस से कर जाएंगे। अब जब मैं इसे बेटा यहां से हटा दूंगा तो कहां जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा अपोन में। बात वही आ गई बेटा, बात वही आ गई जो मैंने लास्ट में कराई थी। अभी हाँ भी वही बात पहुंच गई। 24 से 3600 को भाग करोगे तो 24 से 3600 को अब तो बेटा डायरेक्ट काट लोगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले काटाइए, थोड़ी देर पहले तो डिवाइड किया था। कितना था, 150 सर, 150 आया था, और 150 की गुणा 100 से कर दोगे, 100 से कर दोगे, क्या आ जाएगा 15,000। x का मान कितना आ गया बच्चों, 15,000। और x क्या माना था बच्चों आपने, x माना था उसकी नीलम की मासिक आय, और मासिक आय ये रही भैया 15,000, ये रही 15,000। ओके बेटा, ओके माय डियर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 5।
नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी, टाइप नंबर 6। अब थोड़ा सा टाइप बदलते हैं, लेकिन इस टाइप को बताने से पहले एक बात समझ लेते हैं बेटा लास्ट वाले क्वेश्चंस की। आ जाओ पीछे से, वापस आते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन में। यहां पर एक चीज और आती है बच्चों, एक चीज और आती है। वो चीज क्या है बच्चों, उस बात को समझेंगे, उस चीज को समझेंगे कि वो चीज क्या है बच्चों, है ना। वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पे। ये आगे बेटा गोपाल की आए, ये आगे हमारा ये क्वेश्चन, और ये रहा थर्ड क्वेश्चन। तो यहां समझ लेते हैं बच्चों उस चीज को, है ना। देखो क्या समझते हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा पेन का, आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है, दिख रहा है। देखो बेटा, अभी जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा उसमें आ रहा था शेष। क्या आ रहा था बच्चों, शेष। और फिर शेष का बार बार बोल रहा था कि इतना खर्च कर दिया, उसके शेष का इतना % खर्च कर दो, फिर जो बचा उसके शेष का इतना % खर्च कर दो। तो ये तो था फर्स्ट टाइप उसका। इसमें एक चीज और आ जाती है बेटा, शेष ना देते हुए वो सीधे सीधे कहेगा। क्या कह सकता मैं बता देता हूं। नीलम पे बना लेते हैं क्वेश्चन, है ना। नीलम, मैं नीलम पे क्वेश्चन बना लेता हूं। नीलम अपनी आय का 10% खाने पर, 10% खाने पर, और बेटा 15% यातायात पर, वह 25% कपड़ों पर खर्च करती है। वह 25% कपड़ों पर खर्च करती है, कपड़ों पर खर्च करती है। यदि वह 25 और 40 50, यदि वह 9,000 रुपए बचाती हो, यदि वह रुपए 9,000 की बचत करे, तो उसकी आय बताओ, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, तो उसकी बेटा आय ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बताओ बच्चा, ध्यान से समझना कि भाई अभी क्या कर रहा था पहले सवालों में कि भाई इतना खर्च करा, शेष जो बचा उस शेष का इतना % फिर खर्च कर दिया, फिर जो बचा उस शेष का फिर खर्च कर दिया। लेकिन अब सवाल में क्या है, अब थोड़ा ध्यान दो। वो कह रहा है नीलम अपनी आय का 10% खाने पर खर्च करती है और 15% यातायात पर खर्च करती है, वह 25% कपड़ों पर खर्च करती है। क्या बदलाव दिख रहा है बेटा, इसमें बदलाव दिख रहा है, इसके अंदर शेष नहीं है, वो डायरेक्ट खर्च करती चली जा रही है। जेब में से पैसे निकाले और दे दिए, निकाले दे दिए, निकाले दे दिए। वो ये नहीं देख रही मेरे पास कितना बचा है, उसका हिसाब नहीं लगा रही। अब तो क्या करोगे, आप भी हिसाब नहीं लगाओगे उसका, फिर आप सीधे क्या करोगे, परसेंटेज देखो कहां है। 10% है बेटा, 10% है। उसके बाद कितना बच्चों, 15% है। उसके बाद कितना है बच्चों, 25% है। तो टोटल कितना % खर्च कर लिया, जोड़ दो, 5 और 5 10, जीरो का जीरो लगा दो बेटा, 1 हासिल, 2 3 1 4 और 1 5, 50% खर्च कर दिया बेटा। कितना खर्च कर दिया, 50% खर्च कर दिया। तो बचत कितनी हो गई, तो 50% ही बचत हो गई कि नहीं, बोलो बेटा, हुई कि नहीं 50% बचत। अब सवाल में क्या दिया है ये देखो, उसकी आय ज्ञात करनी है, लेकिन वह कितने रुपए बचा रही है, वह 9,000 बचा रही है। कितने बचा रही है, 9,000 रुपए बचा रही है। इसका मतलब बचत 9,000 है बेटा। कितनी बचत है, 9,000। तो जब 50% 9,000 है तो आप समझ सकते हो बेटा 100% कितना हो जाएगी। अरे 50 से कितना है, ये 2 गुना है बच्चों। कितना है, 2 गुना है। तो 9 का भी 2 गुना, मतलब 9,000 का भी 2 गुना करोगे माय डियर, तो 2 दूनी 18,000, 9 दूनी 18,000। तो उसकी इनकम क्या हो गई, उसकी इनकम हो गई बेटा 18,000 रुपए। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा बेटा स्क्रीन पर आपका नया सवाल, टाइप नंबर 6। हम पहुंच चुके हैं टाइप नंबर 6 की ओर। क्या है बेटा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे बच्चों, 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, देखो ध्यान से, कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय हो गया, जीत गया। तो ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। या तो ये कह देगा कि कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे, या ये कहेगा कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, या ये कहेगा कितने मतदाता वोट डालने के लिए आए। कुछ भी कह सकता है, घुमा सकता है आपको, लेकिन आपको घूमना नहीं है। कैसे करेंगे अब भाई, फिर वही आ जाओ। क्या मानोगे भाई, जो 2 उम्मीदवार थे वो 100% वोटों पे लड़े होंगे। कितने पर लड़े होंगे, 100% वोटों पर लड़े होंगे। तो पहले को कितना मिल गया बच्चों, 65% मिल गया। कितना, 65%। तो दूसरे के हिस्से में कितना बचा, अरे सर दूसरे के हिस्से में तो 35% रह गए।
अरे 100 में से 65 गए तो दूसरे के पे तो भाई कितने रह गए 35%। तो अब बताओ 35% वाला हारेगा या जीतेगा? बोले सर ये तो हारेगा क्योंकि इसको कम परसेंट मिला है। हारेगा या नहीं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना परसेंट से हारेगा भाई ये तो देखो, कितना परसेंट से हारेगा? तो सर ये हारेगा 30% से। कितने से हारेगा? 30% से। इस 30% का मान दिया है। क्या दिया है? उसने कहा था कि वह मतदाता 900 मतों से जीत गया। ये जीत जो मत हैं ये वो परसेंटेज ही हैं, जितने परसेंटेज से ये जीता है। भाई ये तो हारा है 30% से, लेकिन ये वाला तो जीत गया ना 30% से। तो इस 30% का मान क्या होगा बच्चों? इस 3% का मान होगा 900। अगर 30 का मान 900 तो माय डियर स्टूडेंट 1% का मान तो बच्चे 30 ही होगा। कितना होगा? 30। बस हो गया सवाल, मिल गया 1%। अब क्या पूछा है? कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे? तो भाई 100% के दर्ज थे। तो लो गुरुजी 30 से बस यहां गुणा कर दो, बस ज्यादा कष्ट नहीं देंगे। बस 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 कितना आ गया? 3000। तो कुल मतदाता कितने थे बच्चों? 3000। ठीक। अच्छा अभी इस क्वेश्चन में एक बात और पूछ ली जाए कि ये बताओ जीतने वाले को कितने बने? जीतने वाले के मत, जीतने वाले के मत बताओ। तो गुरुजी जीतने वाले के मत जो मिले थे वो मिले थे 65% और 1% का मान है 30। तो 30 से कर दो गुणा और ये हो गया आंसर। 15, 18 और 19 का 0, ये आ गया सर 1950 मत मिले। किस? जीतने वाले। हारने वाले को क्या मिले ये भी पूछ सकता है। हारने वाले के मत बताओ। तो क्या दिक्कत है भाई? हारने वालों को मिले 35%। कितना? 35%। 1% का मान 30। तो कितना हो जाएगा बच्चों? हो गया आंसर, ये रहा देखो। अब उत्तर की जांच भी देख सकते हो। अगर 1950 से आप 1050 को घटा दो, 1050 को घटा दो, 3 पंजे 15, 1 3 3 और 1 10, 3 पंजे 15 गए, 3 4 18 1950। तो क्या बचा भाई? 0 0 0। 900 आ गया भाई। क्या आ गया? 900। और देखो यहां भी क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन ने यहां भी कहा था कि 900 मतों से जीता है वो। देखो अंतर भी 900 मत आ गया। उत्तर की जांच भी आपने कर ली। ठीक है, टेंशन फ्री हो गए? बिल्कुल हो गए भाई, बिल्कुल हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा बच्चे सेम क्वेश्चन, बिल्कुल इस जैसा ही। इसमें और चुनाव लड़वाएंगे हम आपसे। लड़ाओ चुनाव और देखो जीता हारा कौन। क्या है क्वेश्चन आपके सामने बेटा? क्वेश्चन है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अवैध तो समझते हो ना, कैंसिल हो जाना, गलती से किसी दूसरे का डाल लेना, जबरदस्ती डाल देना, पता चला अधिकारी ने उसे कैंसिल कर दिया। अवैध, गलत तरीके से डालना। मेरा वोट है, डालने चला गया कोई और, वो भी क्या कहलाएगा? अवैध कहलाएगा, है ना। अवैध वोट घोषित हो गए। और करीम और रावत, दो नाम है बेटा, करीम और रावत, दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40%, किसका बेटा? वैध मतों का 40% प्राप्त किया और 1600 मतों से हार गया, पराजित हो गया, मतलब हार गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया? तो आ जाओ बच्चों, क्या करोगे? फिर वही गुरुजी मानेंगे बेटा 100 में से 20 मत कर दिए अवैध, कैंसिल कर दिए। आप भी कर दो कैंसिल। और ये आ जाओ बचे हुए मत है बेटा 80%। कितना परसेंट बचा? 80% मत, यानी 100 मतदाता अगर थे तो 20 को कैंसिल करा और बच गए बेटा 80। और उसमें आगे क्वेश्चन ने कहा है कि जो रावत है वो वैध मतों का 40% लेता है। तो ये तो वैध मत है ना बच्चे। ये कैसे मत हैं? वैध। और ये वाले 20 कैसे बच्चे? अवैध। कैसे बच्चों? अवैध मत है। तो इसका 40% निकालोगे। क्या निकालोगे? इसका 40%। तो 4 अट्ठे 32 मिल गया। कितना मिल गया? 32। 8 चौक 32। तो बच कितने गए बच्चों? बच कितने गए? 48 बच गए, 48। अब ये बताओ, एक को तो मिले हैं 32 और एक को मिले हैं 48, तो जीतेगा कौन? बोले गुरुजी 48 वाला जीतेगा। जिसको 48% मिले वही तो जीतेगा। तो देखो कितना से जीत गया भाई, कितने से जीत गया? अंतर ढूंढ लो। तो ये आ गया 16।
हम सब कुछ परसेंट कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, सब पे परसेंट, तो 16%। और ये जीत का परसेंट आपके पास है और क्वेश्चन ने बोला है 1600 मतों से जीता है, इसका मतलब है इसका मान 1600 है बच्चों, क्या है 1600। तो यहां से 1% का मान निकल कर आ गया आसानी से बेटा, कितना 100। कितना आया बच्चों, 100 आया निकल के, कितना आया 100, 1% का मान आ गया बच्चों 100। अब जब 1% का मान आ गया माय डियर, तो अब तो कुछ भी बूझ लो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पूछा है, कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, तो बेटा प्रयोग तो सबने किया था, वो बात अलग है, कुछ के अवैध हो गए और कुछ के वैध हो गए, प्रयोग तो सबने किया, यूज तो सबने किया था। तो इसका मतलब 100% का मान बताना है, ये आपका 100% है, गुणा भी आप 100 से कर दोगे तो बच्चों कितना आ गया, कितना आ गया 10,000। तो ये रहा आपका उत्तर नंबर ए आपका आंसर हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन में पूछ ले भाई हारने वाले को बताओ, तो ये रहे हारने वाले के, वो कहे बताओ जीतने वाले को कितने वाले, ये रहे जीतने वालों के। अच्छा अगर क्वेश्चन ये पूछ ले बताओ कितने वैध मत पड़े भाई, अरे वैध मत कितने पड़े, वो गुरुजी ये रहे वैध मत, 1% का मान 100 तो 80% का मान, अरे सीधी सी बात है 8,000 हो गया, कितना हो गया 8,000 हो गया माय डियर स्टूडेंट। ओके चलो, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, टाइप को कर लेते हैं थोड़ा चेंज और टाइप नंबर आ जाते हैं 7 पर। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये है 15 लीटर घोल, ये बच्चों एल है, क्या है बच्चों ये एल। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, कितनी है बेटा, चीनी है 40%। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा अब एक बात बताओ, जो चीनी हमारी पहले 40% थी, हमने पानी और मिलाया तो चीनी बढ़ेगी या मिश्रण बढ़ेगा, बोले सर चीनी तो उतनी ही रहनी है, मिश्रण बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, मिश्रण बढ़ जाएगा। तो दो तरीके हैं, एक तो वही हमारा परसेंटेज, दूसरा भी बता दूंगा तरीका क्या लगा सकते हो। तो 40% की भिन्न क्या बन जाएगी बच्चों, जल्दी बता दो, 40% की भिन्न बनेगी 2/5। अब ये 5 क्या है बेटा, ये 5 है मिश्रण, क्या है बच्चों ये 5 है मिश्रण। और ऊपर क्या है, ऊपर जिसकी परसेंट थी, किसकी परसेंट थी 40% चीनी की, तो ये रही चीनी की मात्रा, क्या हो जाएगी बच्चों, ये चीनी की मात्रा मानेंगे बच्चों हम। यानी 5 अगर मिश्रण है तो चीनी की मात्रा 2 थी, जबकि मिश्रण कितना था 15 लीटर, मिश्रण कितना था बच्चों 15 लीटर था, 15 लीटर यानी 3 गुना है, तो बच्चों ये भी 3 गुना हो जाएगा, ये कितना रह जाएगा 6, कितना रह जाएगा 6 लीटर, इसमें क्या है बच्चों चीनी। अब क्वेश्चन ने कहा 3 लीटर पानी बढ़ाओ, तो जब पानी बढ़ाएंगे तो मिश्रण बढ़ेगा, चीनी नहीं बढ़ेगी। तो मैं मिश्रण में, यानी मिश्रण कितना था 15 लीटर, तो 3 लीटर और बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, मिश्रण हो जाएगा आपका 18 लीटर। कितना हो गया बच्चों 18 लीटर। तो ये 6 लीटर 18 का कितना परसेंट है, बना दो बच्चों, 6/18, 6 का ना 6 और 6 × 18, भिन्न क्या बन गई, भिन्न बन गई 1/3। और 1/3 देखते ही याद आ गया होगा बच्चों, याद आ गया होगा कितना 33 सही 1/3, बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना। और यही बच्चों क्या आ गया हमारा, यही क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया। पहली वीडियो जरूर देख लेना, समझ में आ जाएगा कैसे समझा तुमने 1/3 का मान, 33 से 1/3, इसके लिए पहली वीडियो देखनी पड़ेगी बेटा। चलो दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका है आप निकालो चीनी की मात्रा। क्या निकालो बच्चों, चीनी की मात्रा। कैसे निकालोगे, 15 का 40% निकालो बच्चों, 15 का 40%, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 15 कितना आ गया बेटा 6 लीटर। नया मिश्रण कितना हो जाएगा बेटा, नया मिश्रण हो जाएगा बच्चों 15 पहले से था, 3 पानी आ गया, हो गया बेटा 18 लीटर। तो फिर वही बात 6/18, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, 6/1 हो गया। और ये 100 बटा कितना आ गया बेटा 3, 33 से ही 1/3% ही लिखोगे बेटा। क्या लिखोगे इसको भी 33 से ही 1/3। कोई सा भी तरीका लगा लो, दोनों आसानी है, लेकिन जब हम जो बेस तरीका पढ़ रहे हैं उसी की प्रैक्टिस बनाते चले, वो हमारे लिए आगे भी कारगर होगा। ओके बेटा, चलो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। और ये रहा टाइप 7 का दूसरा क्वेश्चन। टाइप 7 का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं बच्चों। बालू और लोहा, क्या है बेटा, बालू और लोहा 10 किलोग्राम का मिश्रण है, बालू और लोहे का, है ना, रेत है मतलब आपके पास मिट्टी है, और क्या है बेटा लोहा, आयरन, यानी सोयल एंड आयरन आपके पास है, जिसमें 20% लोहा है, 20% लोहा है। उसमें कितनी बालू और मिला दी जाए कि लोहा 10% हो जाए, कितनी बालू और मिलाओ कि लोहा 10% हो जाए। तो देखते हैं बेटा पहला तरीका, 20% आपको दिया है, 20% का फॉर्मूला, सॉरी आपकी जो फ्रैक्शन है बच्चा वो होती है 1/5।
तो 5 अगर मिश्रण है, मैंने पहले ही बताया ये क्या मिश्रण, उसमें से बच्चों एक क्या है, एक लोहा है, 10 किलो टोटल है, तो 5 का मान कितना है बेटा 10, तो 5 दूनी कितना करो 10। इसका मतलब क्या हुआ, मिश्रण अगर 10 है, क्या है बेटा, मिश्रण अगर 10 है तो इसकी मात्रा कितनी होगी बेटा, इसे भी 2 से गुणा करोगे तो 2 किलो हो गई, 2 किलो हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कितनी बालू मिला दो कि लोहा 10% हो जाए। 10% का परसेंट क्या है बताओ, 10% का फ्रैक्शन क्या है बच्चों, 1/10, कि अगर ये 10 हो तो ये कितना हो जाना चाहिए भाई, ये तो 1 किलो हो जाना चाहिए। अगर मिश्रण 10 है तो 1 किलो हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं कोई और मात्रा मिलाऊंगा, मतलब जैसे कि परसेंटेज तो किसकी चाहिए मुझे, लोहे की, और मिला रहा मैं बालू, तो लोहे की जो मात्रा है वो तो बेटा स्थिर रहेगी ना, उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, पहले में भी और बाद में भी। इसका मतलब है इस एक का मान कितना रहेगा बच्चों, 2 ही रहेगा। इसका कितना मान रहेगा, 2 ही रहेगा, तो दुगना है नहीं है, तो आप इस मिश्रण का भी क्या कर दो बच्चों, इस मिश्रण का भी दुगना कर दो। कितना हो जाएगा बच्चों 20, पहले कितना था 10, गुरुजी अब कितना हो गया 20, 20 में से 10 घटा दो बेटा, 10 घटा दो, और ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। ये 10 किलो एक्स्ट्रा कहां से हो गया भाई, मिश्रण तो पहले 10 ही था, अब 20 कहां से हो गया गुरुजी, 20 इसलिए हो गया क्योंकि हमने इसमें 10 किलो बालू मिला दी। क्या मिला दी, 10 किलो बालू मिला दी, इसीलिए हमारा आंसर होता है बेटा 10 लीटर। सॉरी लीटर चल रहा था माय डियर, लीटर चल रहा था, सॉरी लीटर ही कहेंगे हम इनको, सबको क्या बना देंगे लीटर माय डियर, किलो नहीं है लीटर है। तो ये रहा आंसर, एक तो हो गया ये बेटा। अगर हम फ्रैक्शन से चलते हैं तो दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं भाई। पहले निकाल लो बालू की मात्रा, बालू की नहीं सॉरी लोहे की मात्रा। किसकी निकालो पहले, लोहे की मात्रा, क्योंकि परसेंटेज तो लोहे की दी है, तो आप लोहे की मात्रा बना लो, लोहे की मात्रा कैसे निकालोगे भाई, मिश्रण है 10, कितना परसेंट है 20%, 20% है बटे 100 कर लोगे भाई, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आ गया आपके पास 2 लीटर। क्लियर, 2 लीटर हो गया। अब सवाल कह रहा है भाई कितनी बालू मिलाएं, तो माना कि बालू कितनी मिला दो, x लीटर मिला दो, तो 2 जो है पहले, ये 2 जो है 10 का कितना था 20%, जब बालू मिलाएंगे तो बेटा मिश्रण बढ़ेगा, बस क्या बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ेगा, लोहा नहीं बढ़ेगा। अब क्या करेंगे, अब इसके बराबर सवाल कह रहा है कितना हो जाना चाहिए 10%, तो बराबर में 10% रखोगे, 10% मतलब 10/100, 0 से 0 काट दो, तिरछी गुणा कर लो माय डियर। यहां क्या रहेगा बच्चा, एक की गुणा 10 + x से करूंगा तो क्या आएगा बच्चों 10 + x आएगा, 2 की गुणा 10 से करूंगा कितना आ जाएगा 20, तो x बराबर 20, 10 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x का मान फिर से आ गया बेटा 10 लीटर, क्योंकि x क्या माना था, x माना था कितनी मात्रा हमने बालू की मिलाई है।